अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री पाठ्यक्रम, यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को दिए निर्देश। यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी होगी अब दूर, 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोचेस। और शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दिखा आस्था का संगम, भोग भंडारा और जोत जवारों के विसर्जन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि संगोष्ठी का विषय स्वराज्य, सुराज और स्वबोध का गांधी मार्ग अत्यधिक प्रासंगिक है और गांधी जी के संपूर्ण जीवन को चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि वर्धा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है। उनका जीवन दर्शन वर्धा की पावन भूमि के कण कण में विद्यमान है। इस पवित्र भूमि से ही गांधी जी ने भारत के नवनिर्माण का स्वप्न देखा। गांधी जी के विचारों की रोशनी ने ही संपूर्ण विश्व को वास्तविक भारत दिखाया है। राज्यपाल ने कहा कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने संसाधनों के अभाव में भी देश को एकजुट करने का महान कार्य किया था। उन्होंने त्याग और समर्पण के साथ राष्ट्र सेवा की सीख दी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश ने विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है। राज्यपाल ने वर्धा प्रवास के दौरान महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के परिसर में डॉक्टर आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल ने डॉक्टर आंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए वर्धा विश्वविद्यालय के चयनित होने पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार 6 अक्टूबर को गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए, गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख, महिला समूहों को और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लाभांश राशि भी शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिनमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि शामिल है। 6 अक्टूबर को 8 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह अब खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी अब जारी कर दी गई है। यूजीसी ने जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग पाठ्यक्रमों को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड और दूसरा ऑनलाइन मोड पर होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि एक ही समय एक साथ किए दोनों पाठ्यक्रमों को समान मान्यता मिलेगी। करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया।
फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा DU में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, JNU से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप JNU में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ये 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही ऐसे पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को उन फर्जी संस्थानों से सतर्क रहने को कहा है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का दावा करते हैं। सेबी ने कहा है कि कुछ संस्थाएं सेबी में पंजीकृत मिलते जुलते नामों वाली संस्थाओं की नकल करके आम लोगों को छोटी रकम पर अधिक लाभ दिलवाने के लिए गुमराह कर रही हैं। ये भी कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं सोशल मीडिया मंच और पर्चियों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सेबी ने स्पष्ट किया कि उसके साथ पंजीकृत संस्थाएं निवेश पर किसी निश्चित लाभ की पेशकश नहीं कर सकती हैं। वहीं इस तरह से अवैध तरीके से लगाई गई रकम कभी भी प्रतिभूति बाजार तक नहीं आती है। सेबी ने आम लोगों से इस तरह की पूंजी योजनाओं से सावधान रहने को कहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि कोई भी पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहक से 50 लाख रुपए से कम रकम या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी निश्चित लाभ का आश्वासन भी नहीं दे सकता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,968 नए मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि 3,481 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। वर्तमान में 34,598 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 89 करोड़ 59 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच कर ली गई है। कल 2 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 5 करोड़ को पार कर गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश भर में अब तक कुल 5 करोड़ 10,332 टीके लगाए गए हैं। इनमें से 2 करोड़ 24,49,317 टीके प्रथम डोज के रूप में और 2 करोड़ 2,65,722 दोनों डोज के रूप में और 72,95,293 टीके प्रिकॉशनरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि विदेशों में स्थित कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनल्स पर अपने विज्ञापन के लिए विकल्प के रूप में समाचार वेबसाइट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को इस सिलसिले में पत्र लिखे हैं। परामर्श में कहा गया है कि देश के अधिकतर भागों में जुआ खेलना प्रतिबंधित है और ये विशेष रूप से युवाओं और बच्चों सहित सभी ग्राहकों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक खतरे पैदा करता है। मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी के मंचों से संबंधित विज्ञापन और उन्हें बढ़ावा देने वाली सामग्री को अभी भी कई समाचार मंचों और OTT पर देखा जा रहा है। इससे पहले जून में मंत्रालय ने परामर्श जारी कर मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन से परहेज करने को कहा था। त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 18 ट्रेनों में करीब 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह फैसला लिया है। इसी तरह रेलवे ने दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 2 AC3 और दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में स्थायी रूप से 1 AC3 अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कोरोना काल के 2 साल बाद देश के साथ ही प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है। यही वजह है कि नवरात्र पर्व के साथ ही दशहरा और दीपावली पर्व मनाने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में लगातार यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते त्योहारी सीजन में सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कन्फर्म बर्थ के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। दुर्ग पुलिस ने पिछले 5 सालों के दौरान विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए करीब 6,000 किलो से अधिक मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया है। इसके साथ
इसके तहत पुलिस ने करीब 6135 किलो गांजा, 8 किलो गांजे के पौधे और करीब आधा किलोग्राम चरस को भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS 3 की धमन भट्टी में नष्ट किया। इस दौरान दुर्ग संभाग के आईजी बद्री नारायण मीणा विशेष रूप से मौजूद थे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि गांजा नष्टीकरण के लिए संभाग स्तर की टीम का गठन किया गया था और कवर्धा जिले के 109 प्रकरणों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों के सहयोग से किया गया। नष्टीकरण के लिए एक टीम बनी है जिसमें एसपी दुर्ग साहब, एसपी कवर्धा साहब और आईजी दुर्ग उसके टीम रहती है। उसी प्रक्रिया के तहत आज ये गांजा नष्टीकरण कवर्धा जिले के गांजे के NDPS के जो प्रकरण हैं उनका नष्टीकरण आज यहाँ पे किया जा रहा है। कुल मिलाकर 109 प्रकरणों में 6135 किलो गांजा आज यहाँ पे नष्ट किया जाएगा और उसी की प्रक्रिया में आज हम लोग यहाँ पे। इस दौरान दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव तथा कवर्धा एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस और भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी भी मौजूद थे। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन प्रदेश में कई जगहों पर भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी देवी मंदिरों और घरों में विराजित जोत जवारा विसर्जन के लिए भक्तों ने विसर्जन यात्रा निकाली। विसर्जन यात्रा के दौरान सड़कों पर भक्ति उत्साह का वातावरण देखा गया। इससे पूर्व मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। अष्टमी के दिन दैविक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया और नवकन्या भोज कराए गए। साथ ही भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया। इसी तरह चिरमिरी में नवरात्र के अवसर पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कोलकाता, रायपुर, भिलाई, अंबिकापुर से टीवी कलाकारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। गीत और म्यूजिक के बीच महिलाओं ने डांडिया में हिस्सा लिया। चिरमिरी महोत्सव को भोरमदेव, खैरागढ़, बस्तर आदि क्षेत्रों में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पहचान स्थापित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इधर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में भी गुजराती समाज के लोगों के द्वारा गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। वे अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अब एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री पाठ्यक्रम, UGC ने जारी की नई गाइडलाइन। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को दिए निर्देश। यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी होगी अब दूर। 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोचेस। और शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दिखा आस्था का संगम, भोग भंडारा और जोत जवारे विसर्जन का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।